ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही बेहतरीन से और रैपिड रिवीजन के अंदर, जिसका नाम है मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्स। और बहुत सारी मैपिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। अगर आप इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है, उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये रहा आपके लिए क्विक एंड शॉर्ट समरी। चलिए, तो सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए ज्योग्राफी इज लव। हम मिनरल्स की बात करते हैं। अगर मैं आपको चैप्टर के हिसाब से डिवाइड करूं तो मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल में दो पार्ट में मेटल्स डिवाइड होते हैं। और मेटल को अगर डिफाइन करेंगे आप तो सबसे पहले नेचुरली अकरिंग, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर से, या फिर डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन उनका हो सकता है, उनकी कुछ स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफाइंड होती हैं। मेटेलिक मिनरल जिनमें आपका मेटल्स का कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, नॉन मेटेलिक जिसमें आपका नॉन मेटल्स मिलते हैं हमें। मेटेलिक को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है फेरस मिनरल और एक होता है नॉन फेरस मिनरल। फेरस जिसके अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, नॉन फेरस जिसके अंदर आयरन का कंटेंट कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर, बॉक्साइट और आयरन। फेरस मिनरल के अंदर आयरन, मैग्नीज एटसेट्रा। अगर उसके बाद नॉन मेटेलिक में जाएंगे तो उनको फ्यूल मिनरल, और अदर नॉन मेटेलिक में आपका जाएंगे, फ्यूल वाले में आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल पे आ जाएंगे। अदर नॉन मेटेलिक के पास जाएंगे तो माइका, ग्रेफाइट एटसेट्रा आपको दिखाई दे जाएंगे। उसी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पर बताया हुआ भी है कि कैसे मिनरल फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक एंड इन ओरिजिन एंड डेराइव फ्रॉम द बरीड एनिमल एंड प्लांट्स। फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा देखने को मिल जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल, उसमें सबसे पहले इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल का, वो सरफेस पर, पूरे अर्थ सरफेस पर बहुत अनइवन है। किसी जगह बहुत ज्यादा, किसी जगह बहुत कम। इनवर्स रिलेशन है क्वांटिटी और क्वालिटी का। जहां पर क्वालिटी बहुत ज्यादा मिलती है वहां पर क्वांटिटी नहीं मिलती, और जहां पर क्वांटिटी भर भर कर है वहां पर क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। तो इसका एक इनवर्स रिलेशन आपका देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मिनरल आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर, समय के साथ आपका खत्म हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे अभी एग्जांपल मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल इन इंडिया कहां पर अकर करते हैं? पेनिसुलर प्लेट्यू के अंदर, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स में, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, ये लगभग 97% ऑफ कोल रिजर्व देखते हैं। सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ असम एंड ऑफशोर रीजन अरेबियन सी में, जहां पर आपका गुजरात, मुंबई हाई देखने को मिलता है। ये पेट्रोलियम रिजर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेट्रोलियम ऑल्सो हैव बीन फाउंड इन द बेसिन ऑफ कृष्णा गोदावरी रीजन। एनर्जी रिसोर्स की बात करेंगे तो यहां पर आपके पास बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जी रिसोर्स देखने को मिलती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हीटिंग, फिर उसके अलावा आपका व्हीकल्स, फिर कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेक्शनल मतलब बेसिकली आपका जो है दैट वंस एग्जॉस्टेड डू नॉट रिप्लेनिश, बहुत जल्दी आपका जो है उनको देखना पड़ता है, कोयला वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। नॉन कन्वेंशनल जिसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जो कि बाद में दोबारा जल्दी जल्दी बनाई जा सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, ये सब इसी के एग्जांपल में आ जाते हैं। पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज लिक्विड गोल्ड, क्योंकि उसकी स्कार्सिटी बहुत ज्यादा तेजी से है, और इसके चक्कर में आज तुम देख भी रहे हो पूरी दुनिया में आपका जो है दंगे फसाद देखने को मिलते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल 1890 अटेम्प्ट टू टैप द अंडरग्राउंड हीट वाज मेड बाय द सिटी ऑफ वॉइस, इलादो, यूएसए के अंदर आपका बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोयले की बात करते हैं तो 80% हमारे पास आपका कोयला जो देखने को मिलता है वो बिट्यूमिनस मिलता है। टोटल 4 तरीके का कोयला होता है। कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन सा। गोंडवाना कोलफील्ड्स, दामोदर वैली, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, यहां पर आपका जो है बेसिकली 2 रॉक सीक्वेंसेस में एक रॉक सीक्वेंस हमारा यहां पर है, जिसमें झरिया जो सबसे लार्जेस्ट कोलफील्ड भी है, रानीगंज सेकंड फील्ड लार्जेस्ट है, बोकारो, गिरिधर, करणपुरा ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं आपका इस वैली की। और टर्शरी कोलफील्ड के अंदर जाएंगे तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड, और इसमें दरानगिरीन, चेरापूंजी, मिलोंग, फिर उसके बाद लैंगरिन, उसके बाद माकूम, जयपुर। अब ये जयपुर आपका राजस्थान वाला नहीं है, मुझे बताना कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है। नजीरा इन अपर असम, नामचिक, नामरूप अरुणाचल प्रदेश वाले इलाकों में आपका दिखाई देता है। पेट्रोलियम ये भी आपका इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर। किस लिए? फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबड़, मेडिसिन, बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन सा है? डिगबोई सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी भी है। कौन से ईयर में बताई गई थी? कमेंट सेक्शन करना। उसके बाद मोरेन असम के अंदर देखने को मिलती है। अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, ल्यूनेज गुजरात में है। मुंबई हाई में भी आपका दिखाई देते हैं। मुंबई ये यहाँ पर लाइज 160 किलोमीटर अवे ऑफ मुंबई वाज डिस्कवर्ड इन 1973। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑयल रिफाइनरी, फील्ड बेस्ड रिफाइनरी जिसमें आपका डिगबोई का बढ़िया एग्जांपल है, मार्केट बेस्ड रिफाइनरी तो उसमें बरूनी का एग्जांपल आप ले सकते हैं। उसके अलावा आते हैं ऑर्गेनिक मिनरल्स पर, जो कि आपका बरीड एनिमल और प्लांट से आपका मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक जो कि नेचर ऑफ ओरिजिन में आपका जो है बेसिकली इनके अलावा डिपेंड करते हैं, जैसे माइका, लाइमस्टोन वगैरह। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स में डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है अर्थ सरफेस पर अनइवन है, ये मैंने अभी आपको बताया था ये सारी चीजें।
Most of the metallic mineral in India occur in peninsular plateau और ओल्ड क्रिस्टाइन रीजन, दामोदर बेसिन, महानदी, गोदावरी, ये चीजें अभी हमने देख ली। फेरस मिनरल्स वेल रिस्पेक्टेड, वेल प्लेस्ड फेरस मिनरल्स आयरन और मैग्नीशियम आपका देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपका आयरन और इंडिया में लार्जेस्ट आयरन और हमें देखने को मिलता है रिजर्व एशिया के अंदर। उसके अलावा सुपीरियर क्वालिटी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन और हैव ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, इसके लिए भी हमें आपका जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ओवर माइंस बेसिकली आपका कोल्ड फील्ड माइन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू और अलग अलग रीजन्स में आपका देखने को मिल जाते हैं। इस बेल्ट के अंदर छोटा नागपुर आता है जो कि झारखंड वाला इलाका है, उड़ीसा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल और पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में आपका जो ये सारी चीजें कनेक्ट होती जाती हैं। साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू पे जाएंगे तो दिस रीजन बेल्ट एक्सटेंड ओवर कर्नाटका। अच्छा, पीछे वाला जो रीजन था वो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन था, है ना, इसमें क्या क्या था। अब साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू पर आ रहे हैं, तो साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू पर आपका जो है बेसिकली कर्नाटका, गोवा और तमिलनाडु वाले इलाके, केरला वाले इलाके। और अगर आप बेसिकली इस बेल्ट पर जाएंगे तो ये फेरस मिनरल्स वाले आपका मेटल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बॉक्साइट वाला रीजन भी आपका मिल जाता है। हाई ग्रेड आयरन और मैग्नीज लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपका नेवेली लिग्नाइट फील्ड तमिलनाडु में है, बहुत फेमस है, और केरला के पास आपका डिपॉजिट है मोनोजाइट थोरियम बॉक्साइट के। उसके अलावा आपका गोवा के पास आपका आयरन ओर के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अलग जाएंगे, अब ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आ गए हम। अरावली इन राजस्थान, जिसको अभी आपका बहुत न्यूज में भी देखने को मिला है, जिसके पीछे आपका बहुत बवाल हुआ। फिर उसके बाद धारबाड़ सिस्टम ऑफ रॉक, कॉपर, जिंक हैव बीन मेजर मैग्नीशियम। राजस्थान बेसिकली लाइमस्टोन में बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम एंड फुलर्स अर्थ डिपॉजिट आर एक्सटेंसिव, डोलोमाइट एंड लाइमस्टाइन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपका गुजरात जो है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट के लिए इंपॉर्टेंट है। हिमालयन बेल्ट अदर भी एक आपका मिनरल रिच बेस्ड आपका जो मिलता है, जहां से कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट ये सब देखने को मिल जाएंगे। असम वैली में आपका ऑयल डिपॉजिट है। इसके अलावा आपका जो है बेसिकली मुंबई और गुजरात शोर पर आपका देखने को मिल जाएंगे। उड़ीसा में जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं, जैसे सुंदरगढ़, मयूरभंज, जार, गुरु महिसानी, सुलेपट, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरूबर, और उसके बाद आपका जो है बुनई सुंदरगढ़ में दिखाई देती है, ये इंपॉर्टेंट माइंस है। झारखंड के पास सबसे ओल्डेस्ट माइन आपका इंडिया के अंदर हमें दिखाई देती है, नोआमुंडी, गोवा एंड पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में आपका जो है हमको दिखाई दे जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, माइंस हैं, तो दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेलाडिला, डलई, राजहरा। उसके बाद कर्नाटका के अंदर सुंदर हॉस्पेट, बेलरी हॉस्पेट भी एक जगह है, बाबा बुदान, और उसके बाद बेलरी डिस्ट्रिक्ट, कुंद्रेमुखी आपका इंपॉर्टेंट है। चिकमंगलूर, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आपका इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगे। चंद्रापुर, भंडारा, रत्नागिरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के अंदर आयरन के करीमगढ़, वरंगल, कुर्नूल, कुडप्पा, उसके बाद अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपका इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मैग्नीज के फील्ड में इंपॉर्टेंट यूज्ड है, आयरन इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, मेनली एसोसिएटेड विद धारबाड़ सिस्टम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के हिसाब से। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। कहां पर, कर्नाटका, धारबाड़। अब जैसे सेंट्रल पार्ट में उड़ीसा में आपका देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट माइंस बोनाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरपोरेट, कालाहड़ी, बोलंगीर, और कर्नाटका धारवाड़, बेलरी, बेलगाम, नॉर्थ कैनरा, चिकमंगलूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है। महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे तो यही माइंस आपका इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी एटसेट्रा। उसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट, छिंदवाड़ा, नीमार, मांडला, झबुआ डिस्ट्रिक्ट मैग्नीज माइंस के लिए आपका फेमस है। उसके अलावा आपका जो है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटका भी आपका यहां पर फेमस दिखाई देते हैं। बॉक्साइट के पास जाएंगे तो बॉक्साइट के अंदर उड़ीसा अगेन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंपॉर्टेंट एरियाज आपका कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगिर, कोरापुट। झारखंड पेटलेंट्स में भी आपका इलाके दिखाई देते हैं। लोहारदर बेसिकली आपका इलाके रिच है इस मिनरल्स में। गुजरात, भावनगर, जामनगर बेसिकली देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ अमरकंटक प्लेट्यू आपका इसमें रीजन में इंपॉर्टेंट आता है। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और बालाघाट रीजन आपका इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा आपका इंपॉर्टेंट दिखाई दे जाते हैं। कॉपर में जाएंगे तो एलॉयबल है, मेलिएबल है और डक्टेबल है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल होता है। वायर्स बनाते हैं हम इससे, इलेक्ट्रिकल मोटर्स बनाते हैं, ट्रांसफार्मर आपका बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में बालाघाट, राजस्थान में झुंझुनू और अलवर, आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडाला और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा कर्नाटका में चित्रदुर्ग और हसन, और तमिलनाडु में आपका साउथ और आरकोट वाला रीजन जो है वो इसके लिए फेमस है। नॉन मेटालिक में आएंगे तो मिनरल्स में लाइमस्टोन, डोलामाइट, फॉस्फेट वगैरह आपका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। माइका अगेन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
झारखंड में आपका हजीराबाग प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हाई क्वालिटी माइका बनाने में। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है माइका के लिए। राजस्थान में 320 किलोमीटर जहां से बेल्ट ऑफ जयपुर और भीलवाड़ा उदयपुर प्रोड्यूस माइका सबसे ज्यादा। कर्नाटका में मैसूर हसन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके। उसके अलावा कोयम्बटूर, त्रिचुरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, एलेप्पी केरला में, पुरुलिया और बंकुरा आपका वेस्ट बंगाल वाले रीजन्स में आपका इंपॉर्टेंट माइका के सेंटर दिखाई देते हैं। ऑल सेक्टर इकोनॉमी आपका जो है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए एनर्जी रिसोर्सेज तो आपका चाहिए होते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाओ एनर्जी रिसोर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। कोयले की रिक्वायरमेंट है थर्मल पावर में, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर के लिए लगभग 80% बिट्यूमिनस मिलता है, यह अभी आपको मैंने बताया था। उसके अलावा गोंडवाना कोल फील्ड में जाएंगे तो दामोदर वैली इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। झारखंड एंड वेस्ट बंगाल हैव द एंटायर एरिया ऑफ दिस कोल फील्ड। झरिया लार्जेस्ट कोल फील्ड है। टर्शरी सेक्टर के एग्जांपल आपका मैंने आपको दे दिए हैं। उसके अलावा गुजरात मुंबई हाई में जाएंगे तो अंकलेश्वर वाले रीजन्स आपका मैंने आपको बता रखे हैं। पेट्रोलियम में क्रूड पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड, ये सारी आपका चीजें दिखाई देती हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंटरनल कंबशन। इसके बाद रॉ मटेरियल के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके साथ साथ लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं इसको, ये बता दिया अपन ने। असम, डिगबोई, नाहरकटिया एंड मोरेन ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं इसके। नेचुरल गैसेस में आप जाएंगे तो सेपरेटली इन गैस रिजर्व देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान ये सब आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल के तौर पर दिखाई देते हैं। अगर आप नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं तो इसमें रिन्यूएबल जैसे आपका जो है सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल पे आपका देखने को मिलती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज जो कि इमर्ज करते हैं आपका फिजिबल सोर्स रिसेंट टाइम में। यूरेनियम और थोरियम आपका जो है मिनरल्स में आपका देखने को मिल जाते हैं। सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है। इसके दो मेथड के थ्रू हम आपका इसको टैप करते हैं, फोटोवोल्टिक मेथड सेल्स और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम इसको टैप कर आपका कन्वर्ट करते हैं, फिर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाती है। कंस्ट्रक्शन इसका बहुत इजी है, इको फ्रेंडली है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है थोड़ा सा, है ना। अब इसके लिए सब्सिडीज भी दे रही है कई सारी आपका जो है गवर्नमेंट, 7 और 10% मोर इफेक्टिव देन कोयला। ऑयल बेस्ड प्लांट्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। हीटर, ड्रायर्स, कुकर, इन सब के आजकल आपका जो है हमें सोलर प्लांट पर आपका मिलने लग गया है। विंड एनर्जी नॉन पॉल्यूटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट कर सकते हैं। विंड सिस्टम के लिए मॉनसून में आपका जो है बेसिकली मॉनसूनल और सीजनल विंड्स पे आपका चलती हैं। वेस्टर्ली और सीजनल विंड ज्यादातर इनको आपका जो है सपोर्ट करती हुई जाती हैं। विंड एनर्जी टू द लेसन बर्डन ऑफ ऑयल इंपोर्ट, इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैज 50,000 मेगावाट पोटेंशियल, जिसके थ्रू हम बना सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वाले इलाके, कर्नाटका वालों में पोटेंशियल है। जियोथर्मल एनर्जी, इसका मेन सोर्स मेग्मा और हॉट स्प्रिंग आपका देखने को मिलता है, हॉट गीजर्स। जियोथर्मल एनर्जी आपका जो है इंपॉर्टेंस मिल रही है इसको आजकल इंडिया के अंदर। मणिकरण साहब जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जियोथर्मल एनर्जी के आपका बढ़िया एग्जांपल है। ओशियन करंट्स भी आपका स्टोर हाउस है इनफाइनाइट एनर्जी का, जिसके थ्रू हम टाइडल एनर्जी बना सकते हैं। और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इसके लिए पोटेंशियल देखने को मिलता है। ओशियनिक टाइड्स में वेव्स पर बेसिकली आपका सीन 17 और 18 सेंचुरी में इसका इस्तेमाल करना शुरू हमने किया था। उसके अलावा यूरेनियम डिपॉजिट इंडिया के अंदर धारवाड़ रॉक्स में आपका मिलते हैं। इंपॉर्टेंट रीजन है इसमें झारखंड सिंहभूम अलॉन्ग विद कॉपर बेल्ट। राजस्थान उदयपुर, अलवर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में भंडारा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आपका इसके एग्जाम्पल है। थोरियम में जाएंगे तो बहुत कम प्लेसेस में मिलता है, जैसे केरला में मोनोजाइट और लाइमाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। पलक्कड़ और कोलाम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में आपका महानदी के किनारे आपका देखने को मिल जाता है। ये तीनों स्टेट आपका वर्ल्ड की रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी इसका एस्टेब्लिशमेंट देखोगे इंस्टीट्यूट है ट्रॉम्बे, जो कि 1954 में हमने बनाया था। इसका बाद में नाम चेंज कर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1967 में कर दिया गया था। हमारे पास एक्टिव कौन कौन से प्लांट हैं जो कि आपका न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, तो तारापुर महाराष्ट्र में मिलता है, रावत भाटा आपका जो है राजस्थान में है, कलापक्कम जो कि तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर, कईगा ये कर्नाटका के अंदर दिखाई देता है, ककरापरा गुजरात में है। और यहां से एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम आपका बहुत सारी एग्जॉस्टेबल एनर्जी जो है उसको आपका रिसोर्स को देखते जा रहे हैं। हम आजकल आपका सोलर विंड जियोथर्मल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। रिसाइकल हम कर रहे हैं, स्क्रैप मटेरियल से बना रहे हैं, सब्सटीट्यूट देख रहे हैं उसका, और स्ट्रेटेजिक आपका जो है इनिशिएटिव लेते हुए जा रहे हैं। बायो एनर्जी रेफर करती है बेसिकली जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से आती है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और अदर वेस्ट से आपका जो है मिलकर ये तैयार करते हैं। इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका कन्वर्ट करते हैं। हीट एनर्जी और गैस के थ्रू आपका जाती है ये। बायोथर्मल, जैसे तुमने आपका जो है गोबर गैस वगैरह के बारे में भी सुना होगा, जहां से हम क्या करते हैं, ये धीरे धीरे कर आपका जो है बेसिकली लाइफ को इंप्रूव करती हो जाती है, पॉल्यूशन कम होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपका इंप्रूव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका देखेंगे ओखला के अंदर दिल्ली में इसका बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट भी लगाया हुआ है।
अब इनको मैच द फॉलोइंग में आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से क्या आता है, सोलर एनर्जी से क्या आता है, ये आप मैच द फॉलोइंग में आपका कंट्रैक्ट कर लेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू किस चीज़ के लिए फेमस है, साउथ वेस्टर्न किस चीज़ के लिए फेमस है, मैच द फॉलोइंग अगेन। उसके अलावा चिकमंगलुरु कहाँ पर मिलता है, सिंगभूम कहाँ पर है, दुर्ग कहाँ पर है, और कोरापुट कहाँ पर है। इन इंडिया द कंटेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर मोर इक्विटेबली इंपॉर्टेंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एबेंडेंट रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव दे रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, एनवायरमेंटल बेनिफिट है, और एनर्जी स्क्रूटी भी है। न्यूक्लियर एनर्जी हैज इमर्ज्ड अ बाइबल सोर्स इन रीसेंट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस साल के पेपर के अंदर। एनर्जी डिमांड, लो ग्रीन हाउस गैस, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट आपका इसमें भी हमें देखने को मिलता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर का आपका क्विक रिकैप आप अपने दिमाग में आपका रखें, और मैं मिलूंगा आपको एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, डोंट लेट योरसेल्फ डाउन। बहुत सारा आपका काम करना है तुमको, और कहर मचाते रहो। मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। हम मिलकर साथ इसको आपका करके रहेंगे। तब तक के लिए जय।